सृष्टि की रचना में जब संतुलन बिगड़ता है, तब देवी और देवता उसे ठीक करने के लिए अपने अवतार लेते हैं। लेकिन क्या हो जब संतुलन लाने वाले खुद एक दूसरे से टकरा जाएं? ऐसी ही एक अद्भुत कथा है महादेव शिव और आदि शक्ति काली के संघर्ष की। धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया। देवी दुर्गा ने काली का रूप धारण कर असुरों का नाश किया। लेकिन युद्ध के बाद देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध की ज्वाला में पूरी धरती जलने लगी। नारद मुनि, काली के विनाशकारी नृत्य से ब्रह्मांड खतरे में पड़ गया। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, केवल आप ही देवी काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। शिव ध्यान में बैठे हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर वे जागते हैं। महादेव गंभीर स्वर में, यदि शक्ति की यह धारा अनियंत्रित रही तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मुझे इसे रोकना होगा। शिव काली के सामने प्रकट होते हैं। काली का ध्यान उनके विनाशकारी नृत्य में है। शिव उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली सुनने को तैयार नहीं। शिव, काली, यह विनाश उचित नहीं है। सृष्टि को बचाना हमारा धर्म है। काली गर्जना करते हुए, जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे मिटा दूंगी। अब एक भयानक युद्ध का आरंभ होता है। काली और शिव के बीच शक्ति का टकराव। शिव अपने त्रिशूल से देवी के क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली अपनी तलवार से उसे रोकती है। उनका हर प्रहार पहाड़ों को तोड़ देता है। काली अपने महाकाल स्वरूप में तांडव करती हैं। शिव नंदी पर सवार होकर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। शिव और काली के हर वार से ब्रह्मांड कांप उठता है। शिव अपनी योग माया का सहारा लेते हैं और काली के सामने एक बालक का रूप धारण करते हैं। काली बालक को देखकर ठिठक जाती है। उनका क्रोध कम होने लगता है। जब काली शांत नहीं होती, शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट जाते हैं। काली अनजाने में उन पर कदम रख देती हैं। काली जैसे ही शिव पर पैर रखती हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। काली का चेहरा अपराध बोध और ग्लानि से भर जाता है। काली दबी आवाज में, प्रभु, मैंने अनजाने में आप पर आघात किया, कृपया मुझे क्षमा करें। शिव मुस्कुराते हुए, शक्ति का सही उपयोग सृजन के लिए है, विनाश के लिए नहीं। काली का क्रोध शांत हो जाता है। वे शिव के चरणों में झुक जाती हैं। धरती पर शांति लौट आती है। नारद मुनि, इस कथा से यह सीख मिलती है कि शक्ति और संयम का संतुलन ही सृष्टि को बचा सकता है। जब भी संतुलन बिगड़ता है, महादेव और आदि शक्ति उसे ठीक करने के लिए उपस्थित होते हैं।